त्योहारों ने हमेशा से हमें साथ रखने का, हमें जोड़े रखने का बीड़ा उठाया है। ये त्योहार ही तो हैं जिनकी वजह से हम आने वाली पीढ़ियों के विस्तृत बौद्धिक ज्ञान को अपनी सांस्कृतिक प्रथाओं और रिवाजों से सींचते हैं। ये त्योहार ही तो हैं जो हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने के लिए उद्यम करने का और उनका आचरण करने का हमें अवसर देते हैं। मेरे कॉरपोरेट दोस्त इस बात से भी शायद सहमत होंगे कि इस तेज गति से भागती जिंदगी में जहां हमें अपने पड़ोसी क्यूबिकल में बैठे व्यक्ति की तबीयत तक पूछने का समय नहीं है, त्योहारों ने हमें घर की याद दिलाई। क्योंकि घर पे शाम को साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू की पूरियां, सिंघाड़े के आटे के समोसे और मखाने की खीर बनेगी और सह परिवार देर रात तक डांडिया खेला जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नवरात्रि की। नवरात्रि का अर्थ सिर्फ डांडिया खेलना या अलग अलग पकवानों के मजे लेना नहीं होता। नवरात्रि तो वो त्योहार है जो हमें देवी के, एक स्त्री के, एक नारी के 9 रूप समझाता है। अब वो शैलपुत्री सी भक्ति हो, चाहे ब्रह्मचारिणी सी आत्मानुशासन, चंद्र घंटा सा निर्भयता हो या कुष्मांडा सी ऊर्जा, स्कंद माता सा मातृत्व हो या कात्यायनी सी शक्ति, काल रात्रि सी चेतना हो या महागौरी की पवित्रता, अब सिद्धिदात्री सी सिद्धि हो या फिर माँ दुर्गा सा विजय उल्लास। जब जब माँ पार्वती ने अपने भक्तों के सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के लिए अलग अलग रूप लिए, उन सारे अवतारों की पूजा है नवरात्रि। हर एक स्त्री की, हर एक नारी के जीवन की व्याख्या है नवरात्रि। नमस्ते, स्वागत है आपका सागावाचक की कहानियों में। यहाँ हम आपको मज़ेदार कहानियाँ सुनाते हैं, इसलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और पौराणिक और दिलचस्प कहानियों का लुत्फ उठाइए। और आज की कहानी है नवरात्रि के त्योहार की। आज की कहानी है माँ पार्वती के सती से शैलपुत्री बनने की। प्राचीन काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से कर दिया था, वो भी ब्रह्मा जी के कहने से। शिव जी से वो कुछ नाखुश ही रहते थे, उनके दिखावटी रूप और व्यवहार को लेके। उनका मानना ये था कि भगवान शिव भूत प्रेतों के स्वामी हैं और हमेशा पिशाचों से, दैत्यों से घिरे रहते हैं, बदन में मरघट की विभूति लगाते हैं। इसी बात से दक्ष उनको कुछ खास पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके कि उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार दक्ष घूमते घूमते एक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। वहां पे भगवान शिव सहित और भी बहुत सारे देव असुर बैठे थे। जैसे ही दक्ष आए तो सारे देव असुर सबने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव जी ने नहीं किया। अब इस बात का प्रजापति दक्ष को बहुत बुरा लग गया और भगवान शिव के प्रति पहले से ही कड़वापन उनके मन में था ही, तो सारा गुस्सा उनका वहीं फूट पड़ा और गुस्से में उन्होंने भगवान शिव को शाप दे दिया कि शिव की पूजा किसी यज्ञ में नहीं होगी। अब भगवान शिव को कोई कैसे यज्ञ से बहिष्कृत कर सकता है? उन्हें कौन समझाए कि दुनिया भर में होने वाले यज्ञों के यजमान भी शिव हैं और संपूर्ण यज्ञ के यज्ञांग भी शिव, यज्ञ की आहुति भी शिव है और यज्ञ की अग्नि भी शिव। दक्ष जी के शाप से शिव जी पे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्रजापति दक्ष का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। कुछ समय बाद उन्होंने एक यज्ञ करवाया, महायज्ञ। सारे प्रजापति, देव, देवी, ऋषि, महर्षि सब आए हुए थे। महर्षि अगस्त्य, कश्यप, दधीचि, महर्षि भरद्वाज, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु सब के सब आए हुए थे उस यज्ञ में। जानकारी के लिए बता दूं कि ये यज्ञ उत्तराखंड के कनखल तीर्थ में हुआ था।
कभी मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। उत्तराखंड तो है ही गजब की जगह, बेवजह ही उसे देवभूमि नहीं कहा गया। वैसे उत्तराखंड के एक मशहूर मंदिर की कहानी हमने कुछ दिनों पहले अपने चैनल में डाली है, ज़रूर देखिएगा। खैर, तो उस महायज्ञ की शोभा बढ़ाने सारे भगवान, सारे देव, सारे महर्षि वहां उपस्थित थे, बस एक को छोड़ के, शिव जी। दक्ष ने शिव जी को यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया था। अब वहां पे उपस्थित सब लोग पूछ रहे हैं कि शिव जी कहाँ हैं, शिव जी कहाँ हैं। और दक्ष से रहा नहीं गया तो कहते हैं कि यहाँ पे भगवान विष्णु उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी इस यज्ञ की शोभा बढ़ा रहे हैं, सारे ऋषि महर्षि देव सबका इस यज्ञशाला में आगमन है, तो फिर उस शिव का यहाँ क्या काम। यह सुनते ही महर्षि दधीची उस यज्ञशाला से चले गए, यह कहते हुए कि जिसकी उपस्थिति से ही पूरा यज्ञ पवित्र और संपन्न हो जाता है, उसकी अनुपस्थिति जरूर किसी अशुभ घटना की ओर संकेत कर रही है। अब दूर सती, जो कि उस समय शिवजी की पत्नी थी, उन्हें इस बात का पता चलता है कि उनके पिता दक्ष ने कहीं पर एक यज्ञ का आरंभ किया है, परंतु शिवजी ने तो उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया और उनके पिता और उनकी माता ने भी उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। तो वो तुरंत शिवजी के पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या कारण है जो शिवजी दक्ष जी के यज्ञ में नहीं जा रहे। तो शिव बताते हैं कि हमें तो निमंत्रण ही नहीं मिला। सती कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मेरा भी घर है, इसलिए आप मेरे कहने पर वहां मेरे साथ चलिए। ऐसा कहने पर शिव उन्हें साफ इनकार कर देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि दक्ष उन्हें क्यों पसंद नहीं करते। जब सती को इस बात का एहसास होता है कि वाकई में उनके पिता ने जानबूझकर उनके पति को निमंत्रण नहीं दिया, तो उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें अपनी पति की तरफ अपने पिता द्वारा यह कार्य काफी अपमानजनक लगता है। मन ही मन वो सोचती हैं कि जिसकी वजह से ये पूरी सृष्टि है, जिसकी वजह से यज्ञ आदि संपन्न हो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पिता ने महायज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। उनसे रहा नहीं गया और सीधे अपने पिता के पास जाकर उन्हीं से यह पुष्टि करने का निश्चय उन्होंने किया। उन्होंने शिवजी से भी ये बात कही कि उन्हें ये बात जाकर अपने पिता से पूछनी है। शिवजी के मना करने के बावजूद सती मानी नहीं, तो शिव ने उन्हें आज्ञा दे दी जाने की। जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां यज्ञ चल रहा था, सब देव ऋषि सब वहां बैठे थे। तो सबके सामने उन्होंने अपने पिता से ये पूछा कि आपने क्यों मेरे पति को यहाँ नहीं बुलाया इस यज्ञ में। दक्ष ने जब ये प्रश्न अपनी बेटी से सुना तो कहते हैं कि शिव यज्ञ से बहिष्कृत है क्योंकि वो पिशाचों का राजा है, भूत प्रेत उसकी पूजा करते हैं, इसलिए इस पवित्र यज्ञ में उसका क्या काम। शिवजी की महिमा, उनका स्वरूप, उनकी लीला समझना आसान नहीं है। वो तो ऐसे हैं जो शमशान की धूल को भी पवित्र कर दें। सर्पों के आभूषण, ललाट पे चंद्रमा, जटाओं में मां गंगा, इस रूप की निर्मलता और अहमियत का एहसास सबको नहीं होता। सती को इस बात का एहसास था। उन्हें शिवजी के बारे में यह भली भांति ज्ञात था कि शिव की पूजा अगर भूत प्रेत करते हैं तो देव देवियां भी। उनके उपासक पिशाच हैं और चित्ताकर्षक यक्ष भी। शिव तो विधाता हैं और विध्वंसक भी। शिव तो सबके हैं। और जब उन्होंने अपने पिता के मुंह से अपने पति के खिलाफ उनका अपमान सुना तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने वहीं उस यज्ञ अग्नि में प्रवेश कर अपना देह त्याग दिया। वहां उपस्थित सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, हाहाकार मच गया। वहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। सबसे ज्यादा भयभीत तो वहां के लोग इस बात से थे कि जब महादेव को इस बात का ज्ञात होगा कि यहाँ क्या हुआ है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जिस बात का डर था वही हुआ। नारद जी ने दक्ष की सारी करतूत जाके भगवान शिव जी को बता दी
और सती के बारे में सुनते ही शिव जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने अंदर से सबसे उग्र अवतार प्रकट किया, वो थे वीरभद्र। वीरभद्र के साथ साथ सैकड़ों भूत शिवगण कलिका प्रकट हुए और शिवजी के आज्ञा से सब के सब दक्ष के यज्ञ की तरफ गए। पूरी यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया गया। जो उनके सामने आया उनको वीरभद्र अवतार ने गहरी चोट पहुंचाई। सैकड़ों देवताओं राक्षसों को मार गिराया। प्रजापति दक्ष का तो सर ही धड़ से उखाड़कर वीरभद्र ने उस यज्ञ अग्नि में डाल दिया। वीरभद्र के बाणों से सारे देवगण तितर बितर होके दसों दिशाओं में भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, किसके पास जाएं। और वहां ब्रह्मा जी अपने पुत्र प्रजापति दक्ष की मृत्यु का शोक मना रहे थे। काफी चिंता करने के बाद वो जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि दक्ष की यह स्थिति आज उन्हीं के कर्मों की वजह से हुई है। जैसे तैसे करके शिव मानते हैं और ब्रह्मा जी के साथ यज्ञशाला में पहुंचते हैं तो यज्ञशाला की स्थिति देखकर मुस्कुराते हैं। जितने भी देवों को चोट पहुंची थी उन्हें स्वस्थ करते हैं, मृत हुए देवों को पुनः जीवित करते हैं। जब दक्ष का धड़ देखते हैं तो मुस्कुराते हुए वीरभद्र को कहते हैं कि इनका सर कहाँ गया। वीरभद्र कहते हैं वो तो मैंने यज्ञ कुंड में ही फेंक दिया था, तो उन्हें जीवित करने के लिए एक सर की तो आवश्यकता थी ही। तो आखिरकार दक्ष को एक बकरे का सर मिलता है और वह पुनः जीवित होकर शिव से क्षमा मांगकर उनकी आराधना करते हैं और शिव दक्ष को वहीं कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देते हैं। आज भी उत्तराखंड के कनखल तीर्थ में दक्षेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ सती कुंड भी है, जिसमें प्रवेश कर सती ने देह त्याग दिया था। अब काफी वर्ष बीतते हैं। शिवजी सती के वियोग में तपस्या में बैठ जाते हैं। उसी समय के आसपास नम्मूजी के बेटे तारकासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश किया था और अजय रहने का वरदान प्राप्त किया। वरदान के अनुसार तारकासुर सिर्फ एक बालक के हाथों ही हार सकता था। वह बालक थे कार्तिकेय और कार्तिकेय को शिव पुत्र बन के जन्म लेना था। वरदान पाके तारकासुर ने देवों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसकी ताकत, उसके विध्वंस के आगे देवता कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तब जाके ब्रह्मा जी से देवताओं को पता लगता है कि तारकासुर का वध शिव पुत्र कार्तिकेय करेंगे। उसके लिए शिव जी को पुनः विवाह करना पड़ेगा। अब देव जाते हैं हिमवान यानी कि पर्वतराज हिमालय के पास और विनती करते हैं कि वह एक पुत्री को जन्म दें जिसका विवाह शिवजी से किया जाए। तो पर्वतराज हिमवान और मेरू पर्वत पुत्री मैनावती, जो कि हिमवान की पत्नी थी, उन्होंने एक कन्या को उत्पन्न किया जिसका नाम गिरिजा पड़ा। गिरिजा ही पार्वती थी जो पिछले जन्म में सती थी और पार्वती जी पर्वत पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है, जो कि नवदुर्गा में से एक हैं। आगे चल के भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती जी सिर्फ हरे पत्ते खाकर कड़ी तपस्या करती हैं। उसके बाद हरे पत्तों को भी त्याग कर सूखे पत्तों पर चली आती हैं। उसके बाद सूखे पत्ते भी त्याग देती हैं और सिर्फ जल में रहती हैं और धीरे धीरे उन्होंने जल भी त्याग दिया। इस तरह की कड़ी तपस्या के कारण उन्हें अपर्णा तथा हजारों वर्ष की कड़ी तपस्या की वजह से उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना गया, जो नवदुर्गा में से दूसरा अवतार है। आप अगर विस्तार से माँ पार्वती जी का जीवन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्वती माँ के नवदुर्गा अवतार उनके जीवन के अलग अलग स्टेजेस हैं। ज्ञान और कहानियों के साथ त्योहार मनाने का मजा ही अलग है ना? आशा करता हूँ आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने परिवार
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्ते।